और साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जो बात आजम खान ने कही है सेना के बारे में, क्या आप उससे सहमत हैं? बीजेपी ये कह रही है कि ये सेना को बदनाम कर रहे हैं। इससे पता चलता है आजम खान की मानसिकता कैसी है। जो आजम खान ने कही उससे भी मैं असहमत हूँ। जो अभी संबित पात्रा जी ने कही उनसे भी मैं असहमत हूँ। जो माननीय मोदी जी कई बार कह चुके हैं उनसे भी मैं असहमत हूँ। जो जनरल वीके सिंह और तमाम और इनके जो रक्षा मंत्री कह चुके हैं उनसे भी मैं असहमत हूँ। फर्क ये है कि हम जो कुछ भी है, जो भी सेना के प्रति किसी भी अपमान सूचक, अवमानना सूचक, उपहास सूचक और आरोप सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, हम उसकी पूरी तरह विरोध करते हैं और उसका खंडन करते हैं कि ऐसे लोगों को इस प्रकार के वक्तव्य जो दे रहा है किसी भी प्रकार से क्षम्य और माफ नहीं किया सकता। लेकिन उसको अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा को, आजम खान ने बोला है, ठीक है उनकी बात। अब वो सबको जिस तरह से पॉलिटिकल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, अरे भाई याद है मोदी जी ने क्या बोला था? याद है आपको वीके सिंह ने क्या बोला था? याद है आपको सर्जिकल स्ट्राइक पे आपके रक्षा मंत्री ने क्या बोला था? और तमाम आपके लोग क्या बोलते हैं? तो ये दूसरों को, संबित जी भी हमारे साथ हैं, अखिलेश जी, संबित पात्रा भी हमारे साथ हैं, जो वो सुन रहे हैं। संबित पात्रा, उसका खंडन, उसका मजम्मत जरूर होना चाहिए। संबित पात्रा, ये है सब। फर्क ये है कि हम कोई भी बोलता हो, इवन हमारी पार्टी का भी अगर कोई बोलता है तो हम उसका खंडन करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों का एक बयान बता दीजिए कि बीजेपी के लोगों ने आर्मी के खिलाफ बोला हो और किसी बीजेपी के नेता ने उसकी मजम्मत या खंडन किया हो या उसकी निंदा की हो। संबित पात्रा, आप सुन रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस विषय पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। आजम खान ने जिस प्रकार से जो भाषा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से एक दिन अभी हुआ है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में आया है जिसमें पाकिस्तान को उनकी देश के रूप में देखा गया है और पाकिस्तान से जो आतंकवाद हिंदुस्तान में आता है उसके खिलाफ बोला गया है। जी, मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए अखिलेश जी। देखिए, आजम खान की बात थी, हर कोई उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन जब तक कांग्रेस को या दूसरे लोगों को उसमें नहीं लपेटेंगे, नहीं उस पर प्रहार करेंगे तो इनका कोरम पूरा नहीं होता। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया कि जो भी हमारे सेना के प्रति चाहे जिस दल का हो, मैंने यहाँ तक कहा इवन मेरी पार्टी का ही क्यों ना हो, हम उसके साथ नहीं निंदा करते हैं। लेकिन क्या आज तक बीजेपी ने अपने पार्टी के किसी नेता के ऐसे बयान की निंदा की है? उसको डिफेंड किया है और दूसरों पे आ जाते हैं आरोप लगाने। आरोप लगाइए, सही बात है, लगाना चाहिए, ऐसे लोगों का निंदा होनी चाहिए। लेकिन अपने गिरबान में तो झांक के देख लो भाई, अपना गिरबान में देख लो, अपने लोगों को तो नियंत्रित कर लो, उनकी भी तो निंदा और भर्त्सना कर दो, उनको भी तो नियंत्रित कर लो। क्यों दूसरों के लिए आर्मी पूजनीय है तो अपने तुम्हारे लिए क्षम्य है, तुम आर्मी की बेइज्जती करते हो। ये डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का है, ये नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान करना है इस देश में आर्मी का, चाहे जो भी जिस दल का है। आर्मी सबकी है, किसी दल की नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी है। हर हिंदुस्तान में जो रह रहा है उसे आर्मी का सम्मान करना होगा, चाहे जिस दल का हो। तो क्या सरकार ने आर्मी का अपमान किया है? सरकार की बात नहीं कर, मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। जनरल वीके सिंह ने क्या बोला था याद है? मोदी जी ने क्या बोला था कश्मीर में जाकर के कि मैंने कोर्ट मार्शल करा दिया है, ये मोदी ही कर सकते हैं। 14 नवंबर में इन्होंने क्या बोला था आपके रक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, आरएसएस की प्रेरणा से सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं। हम तो करें कि अगर हमारे यहाँ से किसी ने बोला है ऐसी गलत बात तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि आजम खान ने जो कहा है आप उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप ये भी जोड़ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कभी अपने नेताओं पर इस तरह के बयान पर कभी कोई निंदा की है, इस तरह की बात कही है? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।